कुल मिला के भगवान के को प्राप्त करने के लिए पकड़ के सिर पर लगाए, मुंह में चुपे। ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ग्राम सिंह गलत कर रहे हो, पीछे लौट जाओ। साफ साफ भागवत में लिखा है वैकुंठ वाले थे। लगे नहीं ऐसे ही है। ये चीज तो सही है, बात तो सही है, क्या है गलत नहीं। पर ये लोग बोलते हैं कि इसको निकाल देना चाहिए, उसमें अपमान है। अरे भाई तुम वैसा करोगे तो अपमान तो ही है। जब व्यवस्था की उन्होंने 4 वर्ण बनाए वो सोच समझ के बनाए गए। लेकिन उसका अर्थ ये होता है, वो कहते हैं कि पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र में गुण ज्ञान प्रवीणा, तो इसका मतलब सूर्य से लगा दे, जबकि अर्थ ऐसा नहीं है। अर्थ यह है कि ब्राह्मण पढ़ा लिखा ठीक ठाक हो तब तो ठीक है, पूजनीय है। लेकिन ब्राह्मण यदि शिक्षा से विहीन है तो वो शूद्र के समान है, ऐसा उसका अर्थ होता है। और ये लगा लेते हैं कि शूद्र के हम पूजा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जबकि ऐसा अर्थ ही नहीं उसमें। तो कभी कभी लोग अर्थ के अनर्थ लगा लेते हैं। अर्थ के अनर्थ लगाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। किस परिस्थिति में उसको उसका प्रयोग किया गया वो चीज नहीं चाहिए। ये समझते नहीं है। तो ये समझने के लिए तो फिर शास्त्रों का भरपूर ज्ञान होना चाहिए। इनकी वो ज्ञान है नहीं, स्थूल विद्या के ज्ञान है, शास्त्र के अर्थ लगाने चल रहे हैं। सुपर्णखा का नाक कान काटा गया है, तो रावण कह सकता था कि इस बंदर का भी नाक कान काट लो और छोड़ दो। हनुमान जी सोचे कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, नाक कान काटने का मतलब तो गड़बड़ हो जाएगी। सारे राक्षस दुर्गुण के स्वरूप हैं सब। मोह शकल दस्म, मोह के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप रावण है। मेघनाथ काम के स्वरूप है, वो लोभ के, कुंभकर्ण लोभ के स्वरूप है। तो हनुमान जी सोचे कि दुर्गुणों से यदि मैं नाक कान कटा लूँ तो फिर तो हमारी हार हो जाएगी। तुरंत एक जुक्ति लगाई, बोले कि कैसे बदलूँ इस अंग वाली। तो तुरंत पूंछ को आगे ले ली है। पूंछ तो जैसे बैल का पूंछ चलाइए तो वो जब चाहेगा तभी सारा कोई भी जानवर, ये अपना पूंछ को आगे ले लिया, आगे लेके हाथ में पकड़ लिया, पकड़ के सिर पर लगाए, मुंह में चुपे, सिर पर लगाए, मुंह में चुपे, ऐसा कलाबाजी दिखाए, रावण के सामने दिखाए। और कलाबाजी दिखाए तो रावण समझ गया कि इसकी ममता पूंछ में ज्यादा है। तो तुरंत वो ना नाक देखा ना कान देखा, अपने बहन का भी कुछ नहीं देखा, बोला कि कपति के ममता पूंछ पर सकल कहीं समझाए। अब इसको समझाया कि पूंछ पर ममता इसी को काट दो। तो फिर विभीषण थोड़ा विरोध किया, बोले थोड़ा और कुछ कर दो। बोला ठीक है, इसको जला दो, इसको चंद कुछ नहीं करना, पूरे लपेट दो कपड़ा, तेल डाल दो और जला दो। जला के जला हुआ लेके जाएगा, काटा भी नहीं जाएगा। हनुमान जी सोच लिए कि हम जो चुंबन किए और सिर में लगाए, वही सहाय सारद में जाना, और प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होने के बाद तो फिर देखिए क्या करामात की। तो कभी कभी अर्थ को अनर्थ लगाने से भी गड़बड़ हो जाता है। आप वो मुंह में लगा रहे हैं, चूम रहे हैं, तो अब लगेगा कि भाई मुझको चुंबन कर रहे हैं, सिर प्रणाम कर रहे हैं, आखिर बात क्या है। तो अभी साधारण लोग अर्थ थोड़ी लगाएंगे, अर्थ तो उनका बड़ा गुण है, अपने को बचाने के लिए कर रहे हैं। राम जी के जो अभी मानस में अर्थ लगाए, सारे बेवकूफ़ी वाली अर्थ लगा रहा है सब। अर्थ के किनारे तो जा ही नहीं रहा है। महाराज जी दंत कथा में तो कहते हैं कि हनुमान जी की जो पूंछ है वो पार्वती जी का स्वरूप है। हाँ, पार्वती के स्वरूप है, बात तो ठीक है। दंत कथा में नहीं ऐसा कहते भी है। पार्वती जब शंकर जी चले तो बोले कि मैं तो जा रहा हूँ, तो बोले मैं भी चलूँ। तो बोले कि तुम्हारा वहाँ जरूरत नहीं है, मैं पूरा पूर्ण रूप से बाल ब्रह्मचारी रहूँगा। बोले तो कोई तो उपाय कर दीजिए। तब वो बोल दिए कि ठीक है, हमारी पूंछ में बैठे रहना, पीछे स्त्री का काम पीछे बैठना है, पूंछ में बैठे रहना।
ऐसा एक दंत कथा में था, पर ऐसा हुआ नहीं। हनुमान जी आ गए तो आएंगे। तो बिहारी में 75% में भगवान का धाम है जी 25% में अनंत कोटि ब्रह्मांड है जी, पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जितने भी 25%। ब्रह्मांड। जी जी रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जुड़ा है, जी वो मात्र 25% जी। अब कितना ब्रह्मांड के जगह अकेले वो 75% रखे होंगे। ये बोले ना कहूँगा जगह कम होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो वो करोड़ों ब्रह्मांड पार्वती जी ने, सती जी ने देखे थे, वो 25% केवल 25% ही देखा। केवल 25% में देखे। अच्छा जी जी 75% में उनका अपना निज धाम है। जी अब ये जो ब्रह्मांड बना है, महाविष्णु जो बने हैं क्षीर सागर में, जी तो उनको ये पूरे ब्रह्मांड के स्वामित्व दे दिया गया। जी। वो क्षीर साई बिहारी इस ब्रह्मांड के एरिया में से 75% एरिया में अपना महावैकुंठ बना के बैठे हुए हैं। उसमें से 25% विष्णु भगवान को दिए। अच्छा और विष्णु भगवान फिर उस 25% में 75% अपने पास वैकुंठ 5 वैकुंठ बना के बैठे हैं। अच्छा उसमें से जो 25% मिलता है उसमें ब्रह्मा जी का ये बड़ा विभूति है। अच्छा, समझ में आ रही है? हाँ, मतलब तीसरा हिस्से का 25% है। हाँ 25%। जी 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 महाराज। तो इतना बड़ा दिखता है, तो अब वो उनके साकेत में कितना बड़ा जगह होगा। जी जी वो बहुत, राम जी बहुत निराला है। जी और निराला नहीं, अनंत शक्तियाँ जो है भगवान के शरीर से रोज निकलती हैं जी। अपने आप। जैसे वो रुई पेड़ पर से उड़ते हुए कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं। रुई, हाँ, सेमल का पेड़ होता है ना। हाँ वो फूल टाइप की आती है। हाँ, तो उड़ता है तो पूरे छा जाता है आकाश में। जी तो वैसे ही उनके शरीर से शक्तियाँ निकलती रहती हैं। जी सब हाथ उठती है, मेरा क्या आदेश है, मेरा क्या आदेश है। जी तो ले जाके बैठा देते हैं, कहाँ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब अनंत कोटि ब्रह्मांड है जिसकी गिनती नहीं है, वही जानते हैं, बाकी वेद भी नहीं जानता है। भगवान तो जानते हैं कि हाँ कितना ब्रह्मांड है, जी पर हम लोग नहीं जान पाएंगे, वेद भी नहीं जान पाएगा। जी। नेति नेति जय वेद निरूपा, न इति करके वेद भी कहा देता है, जहाँ नहीं पता है कि कितनी है, और कौन बताएगा वो। आप लोग जबरदस्ती भूल के राम जी के तुलना विष्णु भगवान से इत्यादि से कर देते हैं, ये गड़बड़ होता है। जबकि ये लोग भगवान के कला के अवतार हैं। जी जी। अब कवेद में नहीं जा रहा हूँ, केवल अभी रामचरितमानस में ही आता हूँ। वाल्मीकि जी महाराज के बात करें, वाल्मीकि क्या कहते हैं? विद्या संपूर्ण चावन हरे ते उन्हें जाने मन तुम्हारे, और जा सुवंश जे उपजा ही नाना, अग्नि तिलक सुमा ब्रह्मानी, विधि हरि विष्णु अनेका, दुनिया के ऊपर लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अग्निगिनत निकलता है राम जी के पास से। तो फिर एक क्यों अर्थ लगा देते हो कि विष्णु भगवान से ही राम जी बन गए? तो फिर हंसने लगे, बोलेगा अच्छा सटीक निकाल देते हैं, पर लोगों तो यही अर्थ लगाता है। हम तो लोगों मूर्खता करते हैं, तो आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो वो अर्थ मत लगाओ। जी जी अब सब अर्थ लगावे, हम भी वही अर्थ लगाऊं, तो फिर हमारे उनमें अंतर क्या रहेगा? जी 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 वो तो जो बताना है वो सटीक बताइए, उनके समझ में आ रहे, नाम है बात अलग है। जी वो बहुत बड़ी रहस्य की बात है। राम जी जो है सगुण और निर्गुण से भी परे हैं। जी जी सगुण और निर्गुण को भी वही उत्पन्न करते हैं। यहाँ लोग क्या सगुण का अर्थ क्या जान जाते हैं? गलत जानते हैं अर्थों, जबकि वो अर्थ है नहीं। लेकिन यहाँ मान्य हो जाएगी वो अर्थ। जी। निर्गुण का मतलब लोग जानते हैं कि जिसमें कोई गुणे नहीं हो। जी हाँ, निराकार। निराकार। जी जी। और सगुण का अर्थ जानते हैं जो देह धारण करता है, उसको सगुण कहते हैं। जी। पर ये भी अर्थ नहीं होता है, ये दोनों ही अर्थ नहीं होता है उसका। जी। और एक तरह से होता भी है। जी। संसारिक अर्थ में तो ये कामयाब हो जाएगा, जी। लेकिन जब वो तत्व में जब ले जाके भिड़ा दिया जाएगा तो ये अर्थ कट जाएगा। निर्गुण का बोलता है नीर जो है ना, पानी को कहते हैं। जी। तो नी उसमें लगा हुआ है, उसका अर्थ होता है झरना को जो पानी झरता है, निर्झर बोलते हैं ना उसको। जी 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 जी। निर्जन। तो निकलने वाले को नीर बोल जाता है, गुण। जी। माने अर्थ ये हुआ कि भगवान के शरीर से अनंत गुण नित्य निकलता रहता है, ऐसा अर्थ होगा उसका। वो निर्गुण, वो निर्गुण है। निर्गुण माने जिनके अंग से तमाम प्रकार के गुण झरते रहते हैं।
जी 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 वास्तविक अर्थ ये होता है, वेदांत का अर्थ यह है। अलोक यहाँ निर्गुण का मतलब है जिसका कोई गुण ही नहीं है। तो अब ये साधारण अर्थ में होगा, यहाँ के जो अर्थ लगाते हैं वो भी यहाँ लौकिक अर्थ में थोड़े देर के लिए सत्य हो जाएगा, लेकिन वेदांत के कसौटी में नहीं जाएगा, वो तुरंत वहाँ से रिजेक्ट कर देगा। निर्गुण का अर्थ होता है भगवान अनंत शक्ति, भगवान के शरीर से, भगवान से अनंत शक्तियाँ जिनको निकलती रहती है उनका नाम निर्गुण है। दूसरा अर्थ सगुण नहीं, निर्गुण। निर्गुण वो है जो समस्त अप्राकृतिक गुणों से रहित है जी। माने काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष जितने गुण हैं वो भगवान में नहीं है। निर्गुण यहाँ के गुणों से उनसे कोई लेना देना नहीं, ये गुण उनमें लिप्यमान नहीं है, इसलिए इनके यहाँ के कलुषित गुणों से जो रहित है उसको निर्गुण कहते हैं। वेदांत करते होगा। और सगुण क्या होगा? निरंतर समस्त गुणों का यहाँ जो जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, तो इन समस्त दिव्य अलौकिक गुणों से जो संपन्न है उनका नाम सगुण है। दिव्य गुणों से युक्त होते हैं भगवान, मैंने सतोगुण को लेकर आश्रित रहते हैं, इसलिए वो सगुण है। अब यहाँ लगे कि जिनका रूप रंग हो उसको सगुण कहते हैं, तो ये लौकिक में थोड़े दिन के लिए अर्थ टिकेगा, वेदांत में नहीं टिकेगा। वेदांत में जब चलेगा तो सारा कट जाएगा, और कोई वेदांती अर्थ लगाएगा भी नहीं, भूल के भी नहीं लगाएगा। कर लिया था ये वैकुंठ वाले थे या क्षीर सागर वाले थे? साफ साफ भागवत में लिखा है वैकुंठ वाले थे। वैकुंठ वाले ही थे। पढ़िए ना, अक्रूर जी जब लेके आ रहे हैं उनको नंदगांव से जी, तो जमुना पुलिन पर आने के बाद वो बोले अक्रूर जी की जमुना जी के किनारे आ गया हूँ, थोड़ा हमको नहा लेने दो जी। तो नहाए हैं वो, नहा के जब उड़की लगाए हैं तो देखते हैं कि कन्हैया 4 भुजा वाला है जी, और वैकुंठ में बैठा हुआ है जी। और वैकुंठ के लोग सेवा कर रहे हैं, तो वैकुंठ वही लिखा हुआ है जी, कहीं दूर नहीं जाना है वो। तो मतलब ठाकुर जी के तो कृष्ण भगवान चौथे हिस्से के बराबर ही हुए, चौथा हिस्सा भी नहीं हुआ। वही है, वही सही है। डिटेल भेज दो, लेके समझ गए आपको हम वहाँ से जाएंगे तो 2-4 श्लोक भेजूंगा, आप पढ़िएगा बढ़िया से जी। तो मैं साफ साफ लिखा है, भेज दो डिटेल। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं युधिष्ठिर से जी कि मैं राम नाम जप के इतना बड़ा ऐश्वर्य धारण करता हूँ, साफ साफ बोले हैं पुराणों में जी। तो जो राम नाम धारण करके, विष्णु भगवान स्वयं राम नाम जपते हैं, राम नाम प्रभाव में विवर्ती सकलम विष्णु, साफ साफ लिखा हुआ है कि राम नाम के जप के प्रभाव से भगवान विष्णु पालन पोषण के अधिकारी बने हुए हैं। और वही विष्णु भगवान के अवतार तो कृष्ण भगवान है, तो ये राम नाम नहीं जपेंगे क्या? हाँ समझ गया। हाँ वो तो एक कॉपी है। हाँ कॉपी तो उन्हीं के है ना, राम नाम तो जपना पड़ेगा। तो बोल देंगे युधिष्ठिर और अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तुम लोग भी राम नाम जपो, तब जाके तुम लोग का राज्य जो है अच्छा बना रहेगा, ऐसा उपदेश दिए है वो जी। महाराज जी यूं भी तो है ना, जैसे नारद जी पहले, नारद जी भी तो विद्वान है ना, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, फिर वो नारायण नारायण क्यों जपते हैं? नारायण इसलिए जपते हैं, भगवान का एक व्यवस्था है, अनंत रूप है, अनंत रूप के एक एक पुजारी बनाए हैं। तो नारद जी को विष्णु स्वरूप जो क्षीर सागर में जो भगवान बोलते हैं उनके पूजक वो है, और राम जी के पूजक हनुमान जी हैं, साकेत के पूजक हनुमान जी। हनुमान जी दासनपति हनुमान कहा गया है, नारद जी से बड़ी दर्जा है अभी उनकी, और थोड़ा मोड़ा मत सोचिए। हाँ थोड़ा सा डिसपॉइंट हो गए तो गड़बड़ आ जाएगी मामला। अच्छा वो ये तो वो वाली बात होगी महाराज जी, आपने बताया था एक बार कौन सी जलंधर की पत्नी थी, वो पति को परमेश्वर मानते थे, और फिर उन्होंने भगवान ने तुलसी दिया उनको, तुलसी जी के रूप में अपना लिया उनको, तो अपनाया तो उन्होंने परमेश्वर को है। अब वो नारायण नारायण जपते हैं, पर उनका अर्थ तो पर ब्रह्म को ही याद करना है। वो उनके हिसाब से भले वो नाम जप रहे नारायण 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 नहीं, नारायण मतलब ये ब्रह्मांड के सर्वे सर्वा है वो जी। नारद जी नहीं, विष्णु भगवान जो है जो क्षीर साई बिहारी पद्मनाभम सुरेशम आया है ना जी, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम पुष्पाधारम साजन समेत वर्ण सुभागम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम जोग विद्या ध्यार्जन गम्यम, ये है नारायण भगवान, क्षीर सागर में विराजते।
तो ये जब ब्रह्मांड बनेगा तो ब्रह्मांड बनने के बाद विकृति विलास जा सुजग होई, मात्र विकृति विलास से जगत की रचना कर देती है श्री किशोरी जी। और रचना करने के बाद राम जी अपनी शक्ति से एक शक्तिमान को प्रवेश कराते हैं, महालक्ष्मी। सीता जी अपनी शक्ति से प्रवेश करा के ये फिर महाविष्णु और महालक्ष्मी बनते हैं जी। इनके अंश से फिर विष्णु भगवान के उत्पत्ति होके वो क्या नाम है विष्णु और लक्ष्मी बन जाती है जी। कैटेगरी है उसमें जी। अब ये है सब ये भगवान के अंश के अवतार है, कला है, कलाम पुंसवान सीमांत ऐसा कुछ है कि कला के धारण करने से ये लोग उत्पन्न होते हैं। तो भगवान के अंश अवतार हैं, तो भगवान के ही स्वरूप माने जाएंगे। आप इनकी पूजा वूजा करेंगे तो ये भगवान के जैसा ही आपको जो वर देंगे उनके पास मान्य हो जाएंगे जी जी। हाँ, एक तरह से ये समझा जाए तो वैकुंठ वाले जैसे इनके ठाकुर जी के पोते के समान हो गए, पुत्र माँ क्षीर सागर हो गए। भगवान को एक ही नाम क्यों रखना पड़ा? नहीं, विष्णु और लक्ष्मी। सुने ये सारे नाम राम जी का है। ये विष्णु महाविष्णु जितना भी 1000 नाम है वो सब उन्हीं का नाम है। वो अपने नाम पर को इनका पद प्रतिष्ठा बना के अपना दे दिए कि आप लोग यहाँ ऐश्वर्य भोगो और ये ब्रह्मांड को संभालो, हमारे नाम पर ही संभालो। अब कहते अवध प्रभाव जान तो प्राणी उर बसई जब राम। अयोध्या का प्रभाव तो मालूम पड़ेगा जब हृदय में राम जी बसेंगे। तो क्या बताएंगे क्या? मतलब कि अयोध्या सर्वोपरि, अयोध्या माने साकेत, साकेत सर्वोपरि है। जब राम जी की सिद्धि हो जाएगी, पहले नहीं, जब बिल्कुल राम जी और आपका वार्तालाप बिल्कुल ब्रह्म और जीव जब एक हो जाएगा तब उनके विभूति के समझ में आए। जाना तो तुम्हारी हो जाएगी। उल्टा नाम जब तक जाना वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। तो ब्रह्म समाना का मतलब क्या हुआ? ब्रह्म तो हुए नहीं, लेकिन भगवान के समस्त विभूतियों के सम्यक प्रकार जो ज्ञान हो जाती है वो उसके बाद होती है। तब ये सारा तर्क कट जाती है वहाँ। फिर तो समझ जाता है कि त्रिपाद विभूति क्या है, महाविष्णु का त्रिपाद विभूति क्या है और विष्णु का 3 देवताओं का ये 3 रैंक में राम जी उतरते हैं यहाँ। तो ये राम जी अपने को विष्णु भगवान के पीठ में छुपा देते हैं, उनको कोई नहीं जानता है। उनका उपासक तो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा है। हम लोग आन जी कहते हैं ना, शिव ही भजन सदा शिव धाता, नर पामर कर केतिक बाता। हम लोग को पामर कहा गया है शास्त्रों में जी। तो हम लोग पामर हैं उनके सामने। उनके पूजक तो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे हैं, वो भी महाविष्णु महाशंभु और महाब्रह्मा जो है ये लोग हैं। उसके बाद विष्णु भगवान है, फिर ब्रह्मा जी इत्यादि लोग हैं। हम लोग तो उनके सामने जीव कीड़े मकोड़े के समान है, वहाँ तक पहुँच भी नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान जो है भक्ति के अधीन होते हैं और यहाँ के जो भी भक्त होता है स्वीकार करते हैं। उस भगवान को प्राप्त करने के लिए पूरे 100 कल्प लगता है, 1 2 कल्प नहीं लगता है, पूरे 100 कल्प लगता है। ये भगवान विष्णु भगवान ही जब हम लोग दर्श परस करेंगे। महाराज जी जैसे वो कन्हैया का मैंने वीडियो देखी, ठीक है, उसने पूछा कि आपको कब से महाराज है आप? वो से बच्चे ने बोलते मैं बचपन से हूँ। ठीक है, आप जब वगैरह भजन वगैरह करते हैं, हम ये करते हैं, वो जगह बताते हैं। ठीक है, फिर वो पूछते हैं, नहीं बहुत से जनों को सबसे अभी तक जीवन में आपने क्या अनुभव किया, आपने क्या चमत्कार देखे या भगवान के दर्शन किए? उस समय सब चुप रहते हैं। तो फिर मतलब लोग माने कैसे कि भजन करने के बाद भी दर्शन हो रहे हैं? वो पूरी जिंदगी खपा दी, अभी तक उनको दर्शन ही नहीं हुआ। साधु तो सब बनते हैं, बात तो ठीक कर रहे हैं आप, लेकिन ऐसे ही बवाल करेंगे तो दर्शन हो जाएगा जी। पालक कुलसा देंगे तो हो जाएगा क्या? उसमें तो उसको रगड़ना पड़ता है ना, खूब जम के अपना अनुष्ठान भजन सारा मोह माया छोड़ छाड़ के इधर उधर कुछ 10-12 साल तो लगना ही पड़ेगा। लगने के बाद ही तो ऐसा होगा। अब ऐसा करेंगे नहीं तो वैसा चुप तो रहना ही पड़ेगा। ये गुरुजी अपने भगवान नारायण और भगवान हरि दोनों अलग अलग है या एक ही? नहीं, देखा वस्तुतः तो दोनों एक अंश है, एक अंशावतार है। अंशावतार कौन है? नारायण हरि जितना है ये भगवान राम जी के अंश से है। अच्छा। ये कला है, लेकिन भगवान के अवेजी में है। वो जो कुछ भी करेंगे भगवान को सारा मान्य हो जाएगा। तो ये भगवान विष्णु और महाविष्णु से अलग है ये दोनों? विष्णु और महाविष्णु 2 प्रकार की बात हो जाएगी। नहीं, इन दोनों से ये अलग है क्या, भगवान हरि और भगवान नारायण? नहीं, हरि उन्हीं को कहा जाता है। किनको? वैकुंठ वाले को ही हरि कहा जाता है। विष्णु जी को? हाँ, हरि कहा जाता है।
हरि एक अवतार हो जाता है ना। जब गजग्राह की जब लड़ाई हुई तो गज जब सकते में आ गया कि अब हमारा प्राण नहीं बचेगा, तो वो अपना शरणागति धारण किया। हरि का मतलब हरण करने वाले। तो वहाँ से वो गरुड़ जी से चले, देखे कि अभी भी हमारा भगत के पास जाने में देरी होगी, तो गरुड़ जी से भी कूद गए हो। तो कूद के जाके हाथी को उठा के बाहर रख दिए और गज का सिर, ग्राह का सिर काट दिए। तो यहाँ जो ये अवतार हो रहा है वैकुंठ से, इसी अवतार का नाम हरि है। जैसे नरसिंह भगवान का अवतार हुआ तो प्रहलाद जी के बचाने के लिए आया, और बचा के तुरंत वो स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। तो उसी प्रकार हरि अवतार जो यहाँ हाथी को बचा के अंतर ध्यान हो गया, वो रहा नहीं अवतार। परमानेंट नहीं, परमानेंट नहीं। तो विष्णु भगवान परमानेंट है, तो वो जाके उस रूप को उसी में विलय हो जाता है। परमानेंट स्वरूप ये 24 अवतार जो पृथ्वी पर होता है वो होता है। जैसे वामन है, परशुराम है, ये लोग परमानेंट थोड़े देर के लिए बैठे रहेंगे, पर नरसिंह रूप का जो अवतार है वो थोड़े देर के लिए है और वो फिर विलय हो गया है। थोड़ा आप लोग राम राम जपिए, जाना चाहे गुण गति जेऊ, नाम जी जब जाने क्यों। तो हम कहेंगे ना, इतना जल्दी नहीं आएगा समझ में। और जब कुछ तेज आ जाएगा ना, तो आपके आसन पर बैठे बैठे उस लोग को दिखाएंगे, राम जी स्वयं दिखाएंगे। वही तो है ना, जब तक अनुभव नहीं, हाँ, जब तक देखेंगे नहीं तो क्या पता चलेगा। हाँ, अब हम आपको बताता हूँ। ये कहा एक उपनिषद ये कहता है ई सवास सर्वम इदम, 2 बार करके भाषा बोलता है। किसी ने पूछा कि भगवान सब जगह है, तो उपनिषद बोलता है कि हाँ सब जगह है। तो वो बोलता है कि क्या यहाँ भी है, तो बोला कि इदम यहाँ भी है। ई सवास सर्वम, इस जो परमात्मा है वो हर जगह है और यहाँ भी है। तो वो बोला कि अनुभव कहाँ होती है, तो बोला कि अनुभव सब जगह नहीं होती है, वो एक ही जगह होती है। अब ज्ञानी तो देखेगा कि सवा सर्वम, सब ज्ञानी देखेगा कि उसके दृष्टि में सब भगवान है। जितना कुछ दिखाई पड़ता है वो भगवान है। तो वो पहले ही जान गया कि भगवान है, उसको अनुभव कुछ भी नहीं होगा। भगवान के उपस्थिति का ज्ञान ज्ञानी को जीवन पर्यंत भी नहीं होगा। तो होगा किसको? तो भक्त को होता है। क्यों होता है? द्वैत वाला होता है, हम अलग हूँ और भगवान अलग है। तो अलग जब हम समझेंगे तब ना हमको अनुभव होगा। तो अब जब आप भजन करेंगे तो कहीं कुछ भी गलती होगी तो तुरंत यहीं से एक आवाज आएगी, इस पर से, इसी को आकाशवाणी बोलते हैं। यही से आवाज हो जाएगी, ग्राम सिंह गलत कर रहे हो, पीछे लौटता। स्पष्ट आवाज आती है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बढ़िया स्पष्ट आवाज आती है। हमको जब ये चालू हुआ तो हम तो हैरान हो गए। तो दीवार से आवाज आ जाती, फट इधर से भी आ जाती। हम गुरु जी से कहे, महाराज ये तो है, अरे तुमको तो आकाशवाणी चालू हो गई, अब तो ठीक है, आप संभाल के रहो। कुल मिला के भगवान के को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी बनने की भी जरूरत नहीं, भगत बनने की जरूरत नहीं, राम नाम जपिए। राम नाम ज्ञान तो अपार सीमा, ज्ञान का तो कोई सीमा नहीं है। सब प्रकार से भगवान भगत को जनाते हैं, जितना है जैसे है उतना ही जनाएंगे वो। और ज्ञानी को तो सीमा ही नहीं है, वो तो आगे भटकाओ, डुबकी लगा लगा के इधर उधर चला जाएगा। भगत को भगवान के होने का आभास होती है, क्रिया से, कलाप से, हर तरह से आभास होने लग जाती है। तो इसीलिए भक्ति निरादर नहीं, मोक्ष निरादर भक्ति नहीं। और मोक्ष ज्ञानी का जो वस्तु है वो भगत लोग नहीं लेते हैं, जानते हैं कि सड़ेली वस्तु है, इसमें कुछ अनुभव नहीं है। अब जैसे गुड़ के भेली है, सबके पास एक एक इतना बड़ा बड़ा भेली है, यहाँ भेली बोलते हैं ना जी। और तीनों चारों मिला के एक जगह बांध दीजिए तो भी गुड़े का आएगा जी। अलग अलग बांट लीजिए तो भी गुड़े का आएगा जी। हर जगह जाएगा वो मिठाई का आएगा, कुछ भी कुछ स्वरूप नहीं है। अब भगत जो स्वरूप चींटी बन जाएगा, आप गुड़ रखे आके काट के खाएगा तो गुड़ को तो आनंद तो नहीं आएगा ना, चींटी आएगा खाएगा तो उसको मिठास लगेगा बढ़िया। तो भगवान का भगत होता है वो चीटा होता है, भगवान को प्रेम से, उनके रूप माधुर्य को आनंद से भोग करता है, नेत्रों से, कानों से, मुखों से। बात करेंगे तो मुख से वार्तालाप करेगा, कान से उनकी बात सुनेगा, आंख से देखेगा, त्वचा से स्पर्श करेगा। तो समस्त इंद्रियों से भगवान के रूप, रंग, रस, गंध को भगत अनुभव करेगा, पर ज्ञानी कुछ नहीं कर पाएगा वहाँ।
इसलिए भगत बनना चाहिए, भगवान का सेवक बनना चाहिए। सेवक बनने में जो फायदा है वो ज्ञानी बनने में फायदा नहीं है। अंत में ये भी जाके ज्ञानी बनेगा, भगत भी बन जाएगा अंत में ज्ञानी। तो वो ज्ञानी बनने के बाद भी अपने स्थिति में स्थिर रहेगा, उदारता ज्यादा आ जाएगी। हाँ, उदारता आ जाएगी। और ज्ञान में तो अकड़ रहती है। अरे वो दुख नहीं, ज्ञान इनके ही है। लोमा जी महाराज पता नहीं कि कई हजार कलब से अभी बैठे हैं, लेकिन जब भूसुंडी जी का प्रश्न हो गया तो गुस्सा खा गए जी कि उत्तम ज्ञान देऊं 60 बायस जैसी करसी, ऐसा कुछ है ना वहाँ जी जी। कौवे हाँ, के जैसा एक इधर उधर चोंच मार रहा है। हम उत्तम बात बता रहा हूँ, हाँ, ब्रह्म निरूपण ही वेद विधि, वेद में ज्ञान का तो निरूपण करता है। अब देखिए यही भगत और ज्ञानी की परीक्षा हो रही है। कौवा बनने के बाद भी भूसुंडी जी जो है भगत है, तो वो बोलते हैं कि ये तो हमको श्राप दे दिए, बदले में वो भी श्राप दे सकते थे। जी अलूमा जी को लगता जी कि उनका कोई अपराध नहीं था, प्रश्न था। जी। तो वो बोले कि निज प्रभु में देखें जब कैसन करें रोज। वो बोले कि हमारा परमात्मा तो इनमें भी बैठा हुआ है और वही है हमको श्राप दिला रहा है, तो मैं परमात्मा को श्राप नहीं दूंगा। ये भगत सोच रहा है, लेकिन अब यही काम बन रही है उनकी। आइए सोच के कौवा बन के उड़ गया, बोले ठीक है आप बोल दिए मेरे श्राप है, लेकिन मैं श्राप आपको नहीं दूंगा कि आप हमारे राम जी के सेवक हो।